हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज सुदर्शन एंड वेलकम यू बैक टू माय चैनल। सो बात कर लेते हैं इस पैरेलल चैनल के बारे में जिसको हमने लास्ट वीडियो में भी ड्रॉ किया था और आपको बताया था कि ये ब्रेक होता है तो मार्केट में हमें थोड़ा बहुत मोमेंटम चेंज होते हुए मिल सकता है। नाउ इफ़ यू वांट यू कैन टेक दिस और यू कैन टेक दिस ताकि मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स आपको मिल जाए, 1 2 3। नाउ यहाँ पे जो ये नीचे आ रहा है, यहाँ पे जो नीचे आ रहा है, इसको अगर आपको कवर करना है कंट्रोल सी कंट्रोल वी और आपके पास एक और ट्रेंड लाइन आ जाएगी। आप इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ड्रॉ कर सकते हो और दिख रहा है अभी तक ये ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट हो रही है। किसी भी हालत में अगर प्राइजेस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं तो मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। राइजिंग वेज पैटर्न भी बना हुआ है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे बात कर लें आरएसआई के बारे में तो हमारे पास आरएसआई में यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जेंस भी था। बेरिश डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? जब आपके पास दो आरएसआई आ गए। बेरिश डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? जब आपके पास प्राइजेस तो ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहे होते हैं। ये देखिए किस तरीके से हमारे पास प्राइजेस तो ऊपर की तरफ थे, लेकिन जो हमारा आरएसआई था दैट इज दिस, ये नीचे की तरफ था। ठीक है, सो ये इंडिकेट करता है एक बेरिश मोमेंटम इन द मार्केट। नाउ व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग राइट नाउ? अभी अगर इस बेरिश डाइवर्जेंस को बड़ा कर लें तो मोर और लेस हम इस एरिया तक आ चुके हैं। दिस वॉज द एरिया दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। इसके नीचे हम जा सकते हैं, 100% जा सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो वैसा कुछ होगा एंड मार्केट में आपको ट्रेंड चेंज होते हुए मिल जाएगा। बात कर लेते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी पैटर्न की। क्या है ये ए बी इज इक्वल टू सी डी पैटर्न? देखिए ए बी इज इक्वल टू सी डी पैटर्न के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको पैटर्न्स मैंने समझा दिए हैं। जो क्रिप्टो मिश्रा में रेगुलरली अपडेट लेते रहते हैं, जिनको रेगुलरली पैटर्न्स के बारे में पता है, उनको मैंने कहा था ये ए बी आपका बना, इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए तो आपके पास, सॉरी दिस वाज अ ट्रेंड लाइन दैट्स बीन ड्रॉन। ये हमारे पास कहाँ है भैया? येलो लाइन, यस। इसको कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए तो आपके पास एक और आ जाता है ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो हमारे पास ये एरिया था जो मार्केट टेस्ट कर सकता था। नाउ मार्केट ने ये एरिया टेस्ट किया, लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या था? इसके लिए इंपॉर्टेंट था एक फिबोनाची नंबर दैट वाज, जनरली जब ऐसा कुछ होता है तो 0.618 दैट इज द गोल्डन पॉकेट टेस्ट होता है और उसके बाद वो मार्केट उड़ना स्टार्ट करता है। ठीक है, वैसा ही कुछ हुआ। मार्केट आया ऊपर से नीचे की तरफ, यहाँ पे इसने अपना सी बनाया, यहाँ पे अपना डी बनाया एंड मार्केट वाज डन। नाउ देयर इज अनदर ए बी इज इक्वल टू सी डी पैटर्न जो अभी बन रहा है। वो कौन सा है? वो कुछ इस प्रकार दिख रहा है। ठीक है, इट बी ग्रेट अगर हम इसको पकड़ें, बट अगेन यहाँ पे हमारे पास 3 कैंडल्स हैं तो ये नलिफाई हो जाएगा। इसको हम कर सकते थे ए बी इज इक्वल टू यहाँ पे सी डी और ये आपको टारगेट देगा 53,000 के आसपास का, बट दिस डजंट लुक्स दैट गुड। तो हम एक बार इसको फिर भी अपने फिबोनाची के साथ कंफर्म कर लेते हैं कि ये वैलिडेट होगा कि नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो भी ये वैलिडेट नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास गोल्डन पॉकेट में प्राइसेस नहीं आ रहे हैं, और यहाँ पे लगाते हैं तो कुछ हद तक ये वैलिडेट हो रहा है। सो वी कैन टेक दिस इनटू कंसिडरेशन। नाउ इसको कंसिडरेशन में लेने के लिए हम क्या करेंगे? इस ए बी को पकड़ेंगे, ये हमारा ए बी बना, और हम इसको इस सी डी पे लगाएंगे क्योंकि ये गोल्डन पॉकेट को टेस्ट किया था। देयर इज, मेरी माउस की सेंसिटिविटी ज़्यादा हो गई है तो उसके लिए क्षमा है, क्षमा याचना। अगेन ये हमारे पास यहाँ पे आया था, इस एरिया को हम पकड़ दें, आप देख सकते हो वापस रीटेस्ट हो चुका है गोल्डन पॉकेट और मार्केट प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। नाउ अगर मार्केट प्राइसेस इसको तोड़ के नीचे की तरफ आते हैं, डेफिनेटली हम नीचे लैडर कर सकते हैं, बट होना नहीं चाहिए, हम मार्केट में ऊपर जा सकते थे। जैसा कि अगर आपने इस ए बी इज इक्वल टू सी डी में फॉलो किया हो तो ऐसा नहीं था कि प्राइसेस डायरेक्टली ऊपर जा रहे थे, ये नीचे आ रहे थे ना, वैसा ही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है। ये हमने ए बी इज इक्वल टू सी डी जब ये वाला बनाया, दूसरा वाला बनाया, तो उसमें क्या हुआ है हमारे पास, सॉरी उसमें हमारे पास क्या हुआ है, वन सेक, मार्केट प्राइजेस एंड दिस वाज दिस एरिया बेसिकली, ये जो बनाया गया था ये वाला था ताकि लोगों को पता रहे कौन सा बना रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ था कि हम रीटेस्ट कर चुके हैं इस एरिया को, ये सेक्टर रीटेस्ट हो चुका है, अब ये प्राइजेस ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या ए बी इज इक्वल टू सी डी बार बार बन सकता है? 100% बन सकता है सर। इसमें क्या है, पैटर्न्स है, पैटर्न्स बार बार बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पैटर्न बनता है तो हमारे पास ऊपर का टारगेट रहने वाला है। बेरिश सिनेरियो क्या है? बेरिश सिनेरियो ये है कि ये प्राइजेस नीचे की तरफ टूट जाए, रीटेस्ट हो
एंड देन इट स्टार्ट फ्लाइंग डाउन। पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है, लग रहा है कम चांसेस है, लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन थी इसको भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, साथ ही साथ इसको जो यहाँ पे डंप देना था वो डंप दे के मार्केट जो ऊपर बढ़ रहा है, मतलब अभी तक मेरे पास कोई भी हायर लो ब्रेक नहीं हुआ है। ये जो लो है अगर ये टेक ऑफ हो जाता है बाय दिस प्राइस एक्शन टुडे और टुमारो, देन डेफिनेटली आई मे टर्न बेरिश फॉर अ फ्यू डेज। अगर आप एक नए ट्रेडर हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अपना हेज मोड ऑन कर लीजिएगा और कंटिन्यूसली उसके साथ ट्रेड करिएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है मार्केट यहाँ से अब नीचे आने वाला है, या हमारे पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब एज अ पर्सन मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास नहीं, नॉट मेरे पास, बट आपके पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हो सकती है, या किसी यूट्यूबर को आप फॉलो करते हो तो उसके पास हो सकती है कि मार्केट नीचे आएगा। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे तो आप फंस चुके हो, ट्रेड को लेके लॉन्ग लेके फंस चुके हो। अब आप इस केस में क्या कर सकते हो, अगर आपका हेज मोड ऑन है तो आप बेसिकली हेज करके नीचे की तरफ भी आ सकते हो। बात कर लेते हैं इथेरियम यूएसडीटी के बारे में। इथेरियम यूएसडीटी में क्या चल रहा है? वेल, यहाँ पे अगर देखा जाए, आई वोंट बी रॉन्ग इफ आई से दैट वन सेक, दिस एरिया शुड स्टैंड एज अ सपोर्ट, और करंटली हम एक जिसको हम बोलते हैं पैरेलल चैनल या रेक्टेंगुलर चैनल में बैठे हुए हैं। नॉट पैरेलल बट रेक्टेंगुलर विल बी अ गुड वर्ड। या आप इस तरीके से कुछ पकड़ सकते हो कि मार्केट जिस भी तरफ ब्रेकआउट देता है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम 2900 को ब्रेक करते हैं, 2956 को ब्रेक करते हैं, मार्केट डेफिनेटली नीचे आने वाला है। कम लग रहा है बिकॉज मार्केट यहाँ पे इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगा, जहां तक है नहीं करेगा, बट अगर करता है किसी भी कारणवश, बिटकॉइन आ गए, कोई न्यूज़ आ गई या कुछ भी होता है, तो डेफिनेटली हमें मॉनिटर करने होंगे वो एरियाज जहां पे अगर मार्केट सपोर्ट की तरह काम नहीं करता है तो कौन से एरियाज है जो हमें लुक फॉरवर्ड करने चाहिए फॉर प्लेसिंग आवर शॉर्ट्स और लॉन्ग अकॉर्डिंगली। सो दिस वाज माय स्मॉल अपडेट ऑन बिटकॉइन एंड इथेरियम। अगर अपडेट अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप हमारे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड देर इज़ ऑल्सो अ पेड वर्जन ऑफ डिस्कॉर्ड जहाँ पे हम पैटर्न्स सीखते हैं और आपको बताते हैं कौन से पैटर्न्स फॉलो हो रहे हैं मार्केट में, कौन से पैटर्न्स को मॉनिटर करना चाहिए। हर किस्म के पैटर्न्स, ज़बरदस्ती कोई पैटर्न्स को नहीं बनाना चाहिए मार्केट में कि आपको दिख रहा कुछ और है, बिकॉज आपको दिख रहा है तो वो पैटर्न बनेगा कि नहीं बनेगा। और अच्छी चीज़ ये है कि लोग ट्राई कर रहे हैं, सो अगर आप भी ट्राई करना है विद अ वेरी नॉमिनल रेट ऑफ अराउंड 100 रुपीज़ पर मंथ, अराउंड 8 सेशंस रहते हैं उसमें, अगर आपको सीखने का मन है आप डेफिनेटली आ सकते हैं। बिफोर यू इन्वेस्ट लार्ज चंक ऑफ योर अमाउंट इनटू एनी टेक्निकल ट्रेनिंग, आई गेस आपको बेसिक्स सीख लेना चाहिए ताकि आप जब उन क्लासेस में जाओ तो आपके बेसिक्स क्लियर रहें कि किस तरीके से कैंडल्स पे काम किया जा सकता है, कि किस तरीके से पैटर्न्स पे काम किया जा सकता है। वी आर वर्किंग राइट नाउ ऑन पैटर्न्स, एंड ये जो मंथ रहने वाला है इसमें हम बस स्विंग ट्रेडिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे एक और इंडिकेटर है जिसके बारे में काफ़ी कम लोग बताते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स। जब आपको किसी भी तरीके की कैंडल स्टिक्स जाननी हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे डॉजी कैंडल के बारे में अगर आपको जानना है, अगर आप इंडिकेटर पे क्लिक करते हैं तो आपको जहाँ जहाँ पे डॉजी बनी थी वहाँ पे दिखा देता है कि ये सारी डॉजीज हैं, और आप हर कैंडल को डॉजी अज्यूम नहीं करेंगे। जैसे कि कुछ लोगों को ये भी डॉजी लगती है, ये भी डॉजी लगती है, ठीक है, ये वाली भी डॉजी लगती है, बट क्या ये सारी कैंडल्स डॉजी पैटर्न है? क्या वो डॉजी पैटर्न को फुलफिल कर रही हैं? आंसर इज नो। ये देखिए किस तरीके से डॉजी पैटर्न्स काम करते हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी कैंडल स्टिक पैटर्न्स है, जब आपको नहीं समझ में आता बेरिश इनगल्फिंग है, बुलिश इनगल्फिंग है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, बेरिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग देख सकते हैं। दीज आर द इनगल्फिंग। जैसे बेरिश एंड बुलिश अगर दोनों पे क्लिक कर देता हूँ तो आपको बता देगा कहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग हो रही है, कहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग हो रही है। कल जब मैंने बताया था तो एक बेरिश इनगल्फिंग हो रही थी, एंड दैट वाज इन अ 8 आवर चार्ट ऑफ बिटकॉइन। ये देखिए बेरिश इनगल्फिंग करंटली जो मार्केट बना रहा है इथेरियम में, दैट इज अ बेरिश इनगल्फिंग। बेरिश इनगल्फिंग क्या इंडिकेट करती है कि प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकते हैं, जरूरी नहीं है पूरा टूट के मार्केट नीचे आ जाए, नहीं, दैट वर्क्स परफेक्टली इन अ बेयर मार्केट। बुलिश इनगल्फिंग कैसी रहती है? तो ये देखिए बुलिश इनगल्फिंग इस तरीके की रहती है कि मार्केट के प्राइसेस किस तरीके से ऊपर जाते हैं और उसके बाद प्राइस एक्शन किस तरीके से फ्लो होता है। जो भी आपके बेरिश सिनेरियोज होते हैं वो बुल मार्केट में कम काम करते हैं, एंड दे हेल्प रादर
टू कूल ऑफ, और आप ये बोल सकते हैं कि वो साइडवेज मोमेंटम में थ्रो कर देते हैं प्राइजेस को, rather than taking the prices to a steep lower zone. एंड बेयर मार्केट अगर ये होता तो ये बेरिश कैंडल्स जो होती या बेरिश इनगल्फिंग्स जो होती वो प्राइजेस को बहुत तगड़ी तरीके से तोड़ देती. So that was a small update from my end. With that said, thank you everyone. Thanks for joining, and I'll see you in the evening in our Discord channel with some more updates in regards to the price action, in regards to the momentum of price that we should be focusing on, कि किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है और कौन कौन से कॉइन्स होने चाहिए जिन पे आप फोकस कर सकते हैं. देखिए वो 10x एंड 100x पे प्लीज़ मत जाइएगा, आप अपना पैसा लूज कर जाएंगे. इट इज़ बेटर कि आप मार्केट को पहले अंडरस्टैंड करें, समझें, उसके प्रोज एंड कॉन्स समझ लें, और उसके बाद इसमें आप किसी भी तरीके का लेवरेज लें. आप 2x लेते हैं, 3x लेते हैं, वो भी बहुत डेंजरस होता है. लेवरेज इटसेल्फ इज़ वेरी डेंजरस. तो अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए, और अगर आप गलत ट्रेड कर रहे हैं तो कैसे हेज मोड का फ़ायदा उठाना चाहिए, अगर आप वो सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, प्लीज़ ज्वाइन इन आवर फ्री डिस्कॉर्ड सर्वर विच इज़ क्रिप्टो मिश्रा. एंड अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको मेरे को बेसिकली मेल करना होगा, एंड द मेलिंग एड्रेस इज़ इट इज़ small CRYPTOMISHRA1910@gmail.com. So this is my email address जहाँ पे आप मेरे को मेल कर सकते हैं in regards to joining the server. The cost is very low. Currently we are only accepting TRX. कुछ दिनों में एक वीडियो आने वाली है जो आपको बताएंगी किस तरीके से आपको ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करना चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता भी नहीं होती है. पेपर ट्रेडिंग क्या होती है, पेपर ट्रेडिंग के बारे में जिन लोगों को पता है ये होता है. इस एरिया पे आएंगे तो मेरा पेपर ट्रेडिंग ऑन है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो और पेपर ट्रेड कर सकते हो. पेपर ट्रेडिंग का मतलब है कि आप अपने एक्चुअल फंड के साथ ट्रेड नहीं कर रहे होते हो, आप लॉन्ग एंड शॉर्ट कर रहे होते हो, अपनी स्ट्रैटेजीज को अप्लाई कर रहे होते हो विदाउट यूजिंग द रियल मनी. दिस इज बेसिकली अ डमी थिंग दैट यू आर यूजिंग. टेस्ट या ट्रायल बोल सकते हैं जब आप मार्केट में यूज़ कर रहे हो, तो इसको आप यूज़ करके अपनी स्ट्रैटेजीज बिल्डअप कर सकते हो या अपना कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग.